वहाँ बुलंदशहर के करीब में एक मरतबा मुझे बुलाया गया और कहा यह गया था फ़ोन पर कि हम आपसे कुछ सभ्य लोग हैं कुछ, वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यहाँ आ जाइए। उन्होंने कहा कि वो असल में लोग कई हैं, बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की, ऐसा नहीं हो सकता, जब भी आपके पास वक्त हो कभी तारीख दे दीजिए, आप आ जाइएगा। तो यहाँ कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं, कभी वहाँ तक आना ज़रा सा मुश्किल होगा और कुछ समझना चाहते हैं। तो उन्होंने जैसे कहा था मैं तैयार हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई। यहाँ से गया था चूंकि, तो इसलिए कुछ मजहबी किताबें उनकी भी ले गया साथ में, कि मैं यहाँ होता तो ज़रूरत नहीं थी ले जाने की, जिस चीज़ की ज़रूरत होती हवाला दिखा देता, इसलिए साथ में ले गया। वहाँ पहुँचा तो बड़ी भीड़ थी, पूरा जलसा था, स्टेज बिल्कुल मुनाज़रे का, बीच में जैसे जज बैठे हुए हों, एक तरफ हमें बैठना है, दूसरी तरफ दूसरे जो डिबेटर हैं मुनाज़िर, उनका माइक लगा हुआ है। और भीड़ में वो दो मज़ाहिब के लोग, पूरी भीड़, एक मुसलमान एक दूसरे भी। अब वहाँ जाकर मैं अगर खफा होता कि तो धोखा दिया आपने, मैं नहीं करता, मैंने आपको उनको बताया था मुनाज़रे नहीं करता। और वहाँ जाकर मैं खफा होकर आ जाता तो लोग कहते भाग गई, जहाँ आके डर गए। तो मजबूरन उसमें एक ही मरतबा आज तक ऐसा हुआ है कि धोखे से उन्होंने फांसा। जब गुफ्तगू हुई उसमें, यहाँ से जाते वक्त वो हमारे साथ में अथर थे, उन्होंने कहा कि हम कार्ट्रिज ले लें कैमरे का, कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्स्ट्रा ले लें, कितनी देर की बात होगी? मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है 1 घंटे की बात हो। उन्होंने कहा इतना तो है हमारे पास इंतजाम। उन्होंने और एक्स्ट्रा कार्ट्रिजेस नहीं रखे, वहाँ वो चला 2.5 घंटे। तो उनका बीच में रुक गया और उनकी रिकॉर्डिंग रुक गई। वहाँ एक और कैमरामैन था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, कोई फिक्र की बात नहीं है, तुम्हारी रुक गई, इनसे ले लेंगे बाकी जितना है। बहरहाल उस मुनाज़रे का एंड ये हुआ, उसमें उन्होंने अपने अंदाज में मुनाज़िर जैसे करते बड़े बड़े बेहुदा सी कुछ बातें की। मैं भलमनसाहट से जवाब देता रहा, तो उसका असर पड़ा उन लोगों के ऊपर जो उनको लाए थे या उनके सपोर्ट करने वाले। तो दलीलें तो हमारी स्ट्रांग थी, उसका भी असर पड़ा, उस अंदाज का भी। और फिर जब ख़त्म हुआ तो एंड ये हुआ था कि वो सब थू थू कर रहे थे कि आइंदा इस आदमी को, अपने जिसको वो लाए थे, खुद किए थे, कभी नहीं बुलाना। और सब थू थू कर रहे थे उसके ऊपर। ये इंसानों की लानत है, खुद उनकी अपना समाज लानत कर रहा था। और जगह जगह से आए थे, मुख्तलिफ शहरों से उनके ग्रुप जो बुलाए गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो हम आपको अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, और बड़े मोहब्बत से मिले सब। जिन्होंने डॉज दिया था, फ़ोन किया था, उन्होंने इसरार किया कि हमारे घर आइए। मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की, मैंने कहा आपके यहाँ होता हुआ निकल जाऊंगा। रुका, चाय वाय थी, और उसमें उन्होंने कोई माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन उनका अंदाज था बहुत शर्मसार होने का। और इस बात को बहुत अरसा गुजर गया, 15-20 साल गुजर गए, 15 साल तो हो गए होंगे। वो तब से लेके आज तक कभी कभार अगर फ़ोन करते हैं तो मुझे उस दिन से, वहीं पे जब मैं बैठा तो उन्होंने गुरुजी आइए, गुरुजी बैठिए, पहले तो फ़ोन किया था, कह रहे थे तारिक साहब आपको आना है। तो उन्होंने वो चाय जब पिला रहे थे, गुरुजी गुरुजी कर रहे थे। और आज भी वो कभी फ़ोन करते हैं तो गुरुजी कहते हैं। उस शख्स के ऊपर लानत वहाँ पब्लिकली हुई, दुनिया के इंसानों ने लानत भेजी। ये लानतें उसे जगह जगह फेस करनी पड़ती होंगी उनको। वो मुर्तद थे, वो बड़ी अच्छी क़िरत के अंदर कुरान बीच में वो पढ़ते थे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी हिस्ट्री बताई ये गई थी कि वो पहले किसी मस्जिद के नमाज पढ़ाने वाले इमाम थे। क़िरत का और तजवीद और क़िरत बहुत अच्छी थी। तो आयत ऐसे ही पढ़ते थे, आयतें दरमियान में कोई आती थी तो। अभी कुछ दिनों पहले फिर उनसे सामना हो गया। अब आजकल तो सामना फिजिकली नहीं होता ना, ऑनलाइन हुआ। एक प्रोग्राम जो था वो रखा गया, वो ये जैसे सेमिनार होते हैं अब आजकल, लॉकडाउन के, कोविड-19 के बीच में वेबिनार होते हैं, कि वो सेमिनार अपने अपने घर बैठकर, यहाँ से, और पब्लिक भी है सामने, और जिसको बुलाना है जो आ रहा है, और सब लोग नज़र भी आ रहे हैं, स्पीकर अलग अलग। जिसका नंबर है वो फिर जो मॉडरेटर होता है वो उनको आवाज़ देता है या बुलाता है, वो बात करते हैं, बाकी को खामोश करता है, वो इंतज़ाम संभाले रहता है।
जिसे खामोश करना हुआ उसका माइक बंद कर दिया। क्या वो चाहे आवाज़ नज़र आ रहा है कि खूब शोर मचा रहे हैं लेकिन होठ हिल रहे हैं, ये तो नज़र आ रहा है होठ हिल रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, अब आवाज़ नहीं आ रही। जब कोई ज़्यादा कोई ऐसा करे तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। वो मॉडरेटर के पास होता है सबका कंट्रोल। उन्होंने एक उसमें उसके अंदर खुदा का तस्वुर आपके अपने अपने मज़ाहिब में क्या है, बहुत से मज़ाहिब के लोग बुलाए गए थे। और असल में तो बहुत से मज़ाहिब के क्या, एक मुसलमानों की तरफ से मैं था, एक सिखों की तरफ से एक साहब थे, ईसाइयों की तरफ से एक साहब थे, और फिर बाकी जितने स्पीकर थे वो सब हिंदू समाज से थे। कि इन लोगों ने अपनी अपनी बातें उसके अंदर, मैंने भी की, तो चूंकि रिकॉर्ड उसका किया जा सकता है, रिकॉर्ड है, बहुत पसंद की जो भी मैंने बात, जो कुछ मैंने रखा इस्लाम के बारे में। हालांकि वो ग्रुप वो था कि जो इस्लाम के ऊपर बहुत एतराज़ करने वाला ग्रुप था, लेकिन वो मॉडरेटर और दूसरे लोगों ने भी बहुत उसको अप्रिशिएट किया और पसंद किया। वहाँ इनको भी बुलाया गया था जिनका मैंने जिक्र किया, जिनसे 15 साल पहले या कितने साल हो गए होंगे मुझे याद नहीं है, वास्ता पड़ा था। तो अब वो वेबिनार में सामने थे और उनकी तरफ से थे, तो जाहिर है कि ऐसा किया जाता है कि अपने स्पीकर को बात को रखा जाता है। ऑर्गेनाइजर अगर कोई किसी पार्टी के हों, किसी एक ग्रुप के हों, तो वो अपने आदमी को वो बात को रखते हैं कि ये सबको धो देगा बाकी को, जो असरात दूसरों ने डाले हैं। उन्होंने शुरू ही जो किया वो अपने, इसलिए कि मुनादिरे का अंदाज है ना, उस सेमिनार में मुनादिर कहाँ से आएगा। सेमिनार एक शरीफाना मुहज़्ज़ब जगह होती है, वहाँ तो मुनादरा बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये मुनादरे इसीलिए मुनादरे मना किए गए कि वो तो बेहूदगी का माहौल होता है, तो वो उनकी आदत पड़ गई है और वहाँ पर उन्होंने बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। पिछले स्पीकर्स के बारे में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के थे, ईसाई थे या सिख थे या मैं मुसलमान था, तो वो शुरू से एहतिजाज शुरू हो गए। पब्लिक भी ज्वाइन करती है उसके अंदर, वेबिनार के अंदर, तो पब्लिक कमेंट्स दे सकती है अपने। तो लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए चारों तरफ से कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें रोकिए, ये तो तय ये हुआ था, ये उससे रूल्स में था, वो रूल्स पहले भेज दिए गए थे कि कोई किसी दूसरे पर तबसरा नहीं करेगा। तब ये रूल्स भी पहले से भेज दिए गए थे, किसी दूसरे मजहब के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेगा, ऐसा तबसरा नहीं करेगा जो दिल दुखाने वाला हो। उनको रोका, कई मरतबा रोका मॉडरेटर ने कि आप क्या कर रहे हैं। और उनका मैं सच बोल रहा हूं और आपने नहीं किया और आपने कराया कैसे हो, यूं। और फिर उसके बाद वो उनका अंदाज, तो वो शरीफाना लहजा कहीं बोल नहीं सकते, इसलिए वो यही करते। और फिर हुआ ये कि फिर जब बहुत एहतिजाज बढ़ गया और उनकी आवाज़ भी बंद कर दी गई, तो उनके होंठ हिलते रहे जो कुछ वो कह रहे थे। और फिर भी उनसे मॉडरेटर जो है तिला देता रहा कि हटिए आप या रोकिए इस बात को। लेकिन फिर आवाज़ आनी बंद हो गई थोड़ी देर, तो उनके गुस्से में नजर आते रहे चीखने चिल्लाने के, और उसके बाद फिर वो उठ कर चले गए कुर्सी से अपनी। यानी ऐसा हुआ जैसे महफिल को छोड़कर तो ये लोगों ने भगा दिया उन्हें, लोगों की लानत से भाग गए। और जहां पर बड़ी अक्सरियत उन्हीं के समाज की थी, बहुत बड़ी अक्सरियत, उन्हीं के लोग जो उनको रोक रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं आप। अब उनका तरीका एक था, एक मेरी तो बहुत से मुर्तदीन से मुलाकात नहीं है जो मुर्तद हो गए हों, कभी किसी के बारे में सुनने में आता है कहीं होगा, तो मुलाकात नहीं हुई। ये डायरेक्ट आमना सामना होकर बातचीत बराह रास्त हो सके, वो ये दो मौके पड़े। और इन दोनों मौकों पर मैंने उन्हीं के समाज के जरिए उनकी जिल्लत देखी। ये है लानत के वन्ना से अजमाइन। और कहां कहां क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने नहीं। दुनिया के इंसानों की लानत, उनकी लानत जो अपना नुमाइंदा बनाकर लाए थे, उनकी लानत बाकी दुनिया वालों के सामने। ऐसा होता है ना कि किसी को अगर अपने की किसी बात बुरी भी लग रही है तो दूसरों के सामने नहीं कहते, जरा हट जाए तो फिर कहेंगे कि ये क्या कर रहे थे। वहां पर उन्होंने इस बात के ऊपर मजबूर कर दिया, और ये चीज उनके अंदर ऐसी ही थी और ऐसे ही आ गई थी। और बाकी जगहों पर क्या होता है, कितने लोग सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं वेब के ऊपर और ऑनलाइन, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन 2 मरतबा जब मेरा सामना हुआ, तो ये मेरे साथ में कोई इंटरेक्शन हुआ, तो दोनों दफा मैंने ये सीन देखा उनके बारे में। एक मिसाल तो ये सामने जिंदा मिसाल है कि दुनिया के इंसानों की कैसे कैसे लानत कहां कहां होती है, उन लोगों की कैसे
लानत का उन्हें सामना करना पड़ता है, उस तफसीलात को वही जानते हो, कुरान ने वार्न कर दिया। खालिदीन फिया ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, वो उसी में रहेंगे, ऐसी जिंदगी में रहेंगे, अजाब में कोई किसी तरह की तखफीफ, कमी नहीं होगी। वला हुम युनज़रून, किसी तरह की कोई मदद उनको नहीं दी जाएगी, उन पर नजर नहीं डाली जाएगी, हेल्प नहीं की जाएगी, उनको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। इल्लल्लज़ीना ताबू, अब जरा से इतना और देखें, खालिदीन फीहा, इससे और इससे पहले उन पर लानत होगी अल्लाह की, मलाइका की, दुनिया के इंसानों की, किन पर? जो मुर्तद हो गए। कत्ल तो नहीं किया जाएगा भाई, मुर्तद की सजा तो मुसलमानों को यही बताया गया है और पूरी भीड़ को यही मालूम है दुनिया के अंदर कि मुर्तद की तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये कुरान कहीं ये जिक्र नहीं कर रहा कि जब इस्लामी स्टेट हो तो गर्दन उड़ा देना, ही तो आम उसूल बता रहा है सब जगह के लिए। कह रहा है उन पर दुनिया के इंसानों की लानत होगी, अल्लाह की बेबरकती होगी, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे, बहुत से वसाइल उनके लिए बंद हो जाएंगे जो नेचर और फितरत से मिलते, तो जिंदगी बड़ी तकलीफ देह हो जाएगी। ये नहीं कहा कुरान ने कि इनकी गर्दन उड़ा देना, इसलिए कि चॉइस दी गई थी उन्हें, जिसका जो दिल चाहे रास्ता इख्तियार करे। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि हमारे धर्म में जब वो यहां से निकल के जाओगे तो गर्दन मार देंगे, या तो आना ही मत, अगर आके गए तो गर्दन मार देंगे। तो दुनिया के और वो दूसरे ममालिक जो हैं जहां पर ईसाइयों की अक्सरियत है, यहाँ हिंदुओं की है, कहीं बौद्धों की है, उनके धर्म में से भी कोई अगर निकल जाए, आप इस्लाम की दावत दें, उसकी समझ में आए, अगर वो मानना चाहे तो वो लोग उसकी गर्दन उड़ा दें। तो जो चीज आप ये पसंद करते हैं, अपने लिए पसंद करते हैं, वो इंसाफ का क्या प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। इसे इंसाफ नहीं कहते, इस्लाम इंसाफ का दीन है। अगर हम ये पसंद नहीं करते कि वो गर्दन उड़ा दें, अगर आप किसी को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, वो इस्लाम को मान ले तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। अगर आप ये पसंद नहीं करते, ये कहीं होता है तो उसके ऊपर अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे कोई इससे मिलते जुलते कानून, गर्दन उड़ाना तो बहुत दूर की बात, इसे रोकने के कोई कानून बनाता है, उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो इस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए कि अगर कोई इस्लाम से निकल जाए तो उसके लिए कोई कानून ऐसे नहीं बनेंगे कि जहां उसके ऊपर जबरदस्ती की जाए, उसकी मर्जी। इसका हिसाब वो अल्लाह को देगा। और यहां पर इस तरह की सजाएं अल्लाह ने रख दी है फितरी उसके लिए दुनिया में। खालिदीन फिया, वो ऐसी हालत में रहेंगे, गर्दन मारने की बात आगे भी नहीं आ रही। इस अजाब में, लानत के अजाब में, बेबरकती के अजाब में, रहमत से दूरी के अजाब में, उनमें कोई कमी नहीं होगी कि भाई थोड़े दिन देखना, फिर मार देना गर्दन, फिर उड़ा देना, जरा दिन मौका देना उसको कि वापस आ जाए, कहीं नहीं, उसी में रहेंगे। आगे वो ऐसे ही चल रहा है तो ऐसी हालत के अंदर वो रहेगा, कहीं ये नहीं कि उसकी सजा कत्ल है। तो ठीक है, फिर आयत को मनसूख कर दीजिए, कर देते हैं। ये आयतें सब मनसूख हो गई, हमारी पसंद की नहीं है, हमने जो मान लिया है उसके मुताबिक नहीं है। मान कहाँ से लिया है? वहां से मान लिया है जहां बहुत सी चीजें गलत भी दाखिल हो सकती हैं, वहां से सुना है हमने, वहां से माना है। वहां जो कुछ आया उसको समझने में, उसके इंटरप्रिटेशन में आपकी गलती होगी, उसको समझने में आपकी गलती होगी। वाकई का पस मंजर कुछ और होगा, अगर किसी की गर्दन उड़ाई गई तो जो आप समझ रहे हैं वो नहीं होगा। इसके मुताबिक, कुरान के मुताबिक उनकी जिंदगियों को देखें जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो दीन के मुताबिक ही अमल करते थे। तो अगर कोई तारीख में पुरानी ऐसा वाक़या मिल रहा है तो इस आयत की रोशनी में तारीख को दुरुस्त कीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता, जो हम समझ रहे थे ऐसा होगा नहीं, ये कुरान की आयत कैंसिल कर देंगे। वाक़या झूठा भी हो सकता है, वाक़े को आप सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए इसकी रोशनी में। अगर तो ऐसे लोगों की तरफ से आपके पास कोई बात आ रही है जो बहुत काबिल एतमाद थे कि ये दीन पर अमल करने वाले लोग थे, कुरान की आयत कैंसिल। और देख लें आगे, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका, उन पर से इस अज़ाब को रोका जा सकता है, लानत के, जिल्लत के, रहमत से दूरी के, बेबरकती के सिवाय जो लोग तौबा कर लें, पलट जाएं अपने रास्ते से। तौबा का मतलब है घूम जाना, पलट जाना। मुंह उधर था, जिस रास्ते पर जा रहे थे तबाही के, वापस पलट गए। लेकिन वापस पलट के कोई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता अगर वहीं खड़ा है तो। पहले तो जिस रास्ते से गलत डायरेक्शन में गया था उस दोराहे के ऊपर, उस तिराहे पर वापस आएगा, फिर जाएगा सही रास्ते के ऊपर दोबारा। इसे कहते हैं इस्लाह, अमल से साबित कर देना।
इसलिए कहा कि सिवाय इसके कि जो लोग पलट जाएं, इल्ला लदीना ताबू, ये ताबू ये नहीं अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह की कोई सुबह शाम कई तस्बीहें पढ़ ली। जिन्होंने तौबा की, जो पलटे मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद वासलहू, इस्लाह भी कर ली, उन्होंने अपना अमल दुरुस्त कर लिया, उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह गलतियों पे पर्दा डालने वाला भी है और उसकी रहमत से ही अच्छे अमल की अच्छी जजा मिलती है। कहीं गर्दन उड़ाने की बात नहीं आ रही। गर्दन आप पहले उड़ा देंगे तो तौबा कैसे करेगा बात को? तौबा का तो मतलब ही है कि जान से नहीं मारा जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम, ऐसे मुर्तद, ईमान लाने के बाद ऐसे कुफ्र करने वाले, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सुम्मा ज़ादू कुफ्रा, जो कुफ्र में बढ़ते चले गए। कोशिशें की गई, बताया गया, लेकिन ठहरे नहीं, पलटे नहीं। इस्लाह तो बहुत दूर की बात है, रुख भी नहीं बदला और वो उसी रास्ते पर बढ़ते चले गए तबाही के। सुम्मा ज़ादू कुफ्रा, अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, कुफ्र उनका ज्यादा होता चला गया। लन तुक़बला तौबतुहुम, ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी, उनका पलटना कबूल नहीं होगा। अरे अमल से साबित करना होगा, खाली अगर यूं घूम गए थे तो वो तौबा नहीं है। तो फिर उसके बाद कुफ्र के रास्ते पे जा रहे हैं, ये भटक गए, ये गलत रास्ते पर गए, ये गुमराह, ये तबाह होकर रहेंगे। तो ऐसे लोग गुमराह हैं। ये दुनिया में पूरा मौका दिया जा रहा है उनको कि जैसा अमल जो चाहता है करे, खूब सोच समझ कर। उसने एक तबाही का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह का कानून नहीं रोकता। जा रहे हो तबाही की तरफ, बता दिया गया कि ये तबाही का रास्ता है। देखिए ये बात जो है एक सूरह निसा आयत नंबर 137 137 4 137 में कही गई, और 2 दफा का मुर्तद, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, यानी मुर्तद हो गए, सुम्मा आमनू, वापस ईमान में आ गए। समझ में आया, लोगों ने समझाया, खुद सोचा, जानते थे कि गलत रास्ते पर गए हैं, नदामत हुई, पछताए, रिपेंट किया और फिर आ गए। सुम्मा आमनू, फिर ईमान ले आए, सुम्मा कफरू, फिर मुर्तद हो गए। दूसरी मर्तबा की बात आ रही है, डबल। सुम्मा ज़ादू कुफ्रा, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए। लन यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह ऐसे लोगों की मगफिरत कैसे करे, उनकी गलतियों को कैसे ढके, उनके लिए तबाही के सामान को कैसे रोक दे, उनको कोई शील्ड, कोई बचने का रास्ता कैसे फराहम कर दे। वला लियहदियहुम सबीला, और न ये मुमकिन है कि उनको रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दी जाए। एक बार हुआ था, हो सकता है पहले पैदाइशी मुसलमान हो, फिर उसके बाद मुर्तद हो गए थे, फिर समझ में आया, ईमान में आए, मुर्तद हो गए, दोबारा जब ईमान में आए थे तब तो खूब सोच समझ कर आए थे। अब कोई रास्ता नहीं है कि उनको हिदायत दी जाए। अल्लाह कैसे दे दे? बड़े अजीब अल्फाज, कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू, अल्लाह कैसे हिदायत दे दे? जब अल्लाह तो कादिर मुतलक है। तो अल्लाह ने यह तय कर दिया है कि इंसानों के अपने इख्तियार में वो दखल नहीं लेगा। अब उसने खुद अपने लिए तय कर दिया और बता दिया, वो खुद कोशिश करें कोई। अब कोई आते हैं कि लोग कहते हैं साहब वो हमारे बच्चे के लिए, फला के लिए दुआ कर दीजिए, बड़ा ऐसा, वो दीन से ऐसा हो गया है फला। अभी यहाँ तक तो आप लाए तरबियत के अंदर, ऐसा हो गया, क्यों आपने शुरू में इसकी परवाह नहीं की थी? ये ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा बैठकर दुआ कर देगा तो ये ठीक हो जाएगा। अरे नबी की दुआ से भी तो नहीं होता, पैगंबर की दुआ से भी नहीं होता। अबू लहब को ठीक नहीं कर लेते खाली दुआ करके, अबू जहल को ठीक नहीं कर लेते खाली दुआ करके, और दुआ ही करके बाकी सबको ठीक कर देते। वो पूरी उस जिंदगी की आजमाइशों की, और वो जो गुजरी मक्के में भी और मदीने में भी, उसकी जरूरत क्या थी? रसूल दुआ कर दे सब सही हो जाएंगे। ये तो घर वाले थे, सगा चचा था अबू लहब। वो जब खुद नहीं चाहते तो रसूल की दुआ भी काम नहीं आती। तो अब कोई कहे आके कि आप दुआ कर दीजिए, आते रहते हैं मेरे पास केसेस। वो खुद चाहे, कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ सवाल हल नहीं हो रहे हैं, किसी खास रास्ते पे जाता है, उस वक्त उसको ललचा कर चला जाता है गलत रास्ते पे, जानता है कि सही रास्ता तो कुछ और था, वहां बात की जा सकती है, वहां दुआ काम आ सकती है। लेकिन जो खुद नहीं चाहता पलटना, उसको किसी की दुआ से नहीं पलटाया जा सकता। पहले तो उसकी नीयत हो और उसकी कोशिश हो, उसके बाद दिक्कत हो रही है, अल्लाह का फजल होगा, दुआएं भी दूसरों की काम आएंगी, और अल्लाह की तरफ से भी दुआ करने से उसका फजल हो सकता है। उसका इरादा होना चाहिए, उसकी कोशिश होना चाहिए, और वो सिरे से इरादा ना करे, दूसरे आगे कहेंगे इसको आप ठीक करा दीजिए,
तो ना कोई वजीफा ठीक कर सकता है, ना कोई दुआ कोई ठीक कर सकती है, ना कोई तावीज़ ठीक कर सकता है। तो अल्लाह कैसे, तो बता दिया ना, क्या अल्लाह रास्ता नहीं दिखा सकता, अल्लाह हिदायत नहीं दे सकता। आप क्या कह रहे हैं कि किससे कह रहे हैं, किससे दुआ करते हैं? अल्लाह ही से दुआ करेंगे, अल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं है राह दिखाने का। ये तो अल्लाह ने कानून बना दिया। अल्लाह कैसे ऐसे लोगों को कैसे रास्ता दिखा दे, ये तो जानते थे। और फिर आयत नंबर, ये मैंने दूसरी जगह का आपको हवाला दिया था कि वही बात जो कहेगी कि दो दफा के मुर्तद, और फिर गौर कर लें कि दो दफा के जब मुर्तद हैं, 2 मरतबा के, तो दूसरी बार ईमान लाए कैसे? उससे पहले तो गर्दन उड़ा दी गई होती। अगर उसकी गर्दन उड़ा देना, अगर जान से मार देना, कत्ल कर देना मुर्तद की सजा है, तो वो लोग जो ईमान लाए फिर काफिर हो गए। अब जान से मार दिया गया, उन्हीं जगहों पे ले लिए जहां इनके पास इख्तियार हो, मुसलमानों के पास ऐसे आदमी को जान से मार दिया। अब कुरान कहा सुम्मा आमनू, फिर ईमान लाए, फिर लाएंगे कहां से ईमान? उनको तो इस्लामी कानून में मार दिया जाएगा, जो अगर वैसे ही दुरुस्त होता जैसा मानते हैं। और थे लोग, और 3-3 दफा के मुर्तद थे, मिलता है तारीख में, और उसके बाद फिर ईमान ले आए। उनके कॉन्शियस ने उनको समझाया, फिर गौर किया, जो कुछ भी वो बाहर आए 3-3 दफा के मुर्तदीन, उनकी किसी की गर्दन नहीं उड़ाई गई। ये उनकी अपनी चॉइस थी, लेकिन ये कि लानत की जिंदगी के अंदर वो रहेंगे, ये उनकी सजा है। और फिर वो लानत आखिरी होगी, रहमत से दूरी, इस दुनिया के बाद वाली आखिरत के अंदर वो तो बड़ी तबाहकुन होगी। वहां तो तौबा का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां पलट जाने का, अमल का रास्ता बंद हो गया।